नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है भय। जितना पढ़ चुके उसके आगे का क्रम देखिए, पेज नंबर 39 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। भय का जो भाव होता है ना, इसका परिहार दूर होना, भय का भाव दूर होना, भय से रहित होना, ये धीरे धीरे होता है। आदमी एक बार उसके मन में, कोई व्यक्ति के मन में कोई डर आ गया, कोई भय का भाव आ गया, अपन ये सोचे कि हाथों हाथ वो भय या वो डर दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। भय का परिहार, समाधान क्रमशः होता है। जो जो वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। जैसे जैसे वह अनेक रूपों से परिचित होता है, उसकी धड़क, उसका डर, उसका भय अपने आप खत्म होता जाता है। एक छोटा बच्चा होता है 5, 6, 7 साल का, उसको किसी ने 10 रुपए दे दिए, वो ये सोचे यार 10 रुपए की मैं टॉफी लेकर आऊँ, तो उसको डर लगेगा। शुरू में उस बच्चे को डर लगेगा, क्योंकि पहली बार वो घर के बाहर जा रहा है और बच्चे को मालूम है कि घर वालों को कहेगा वो टॉफी के लिए, तो घर वाले लाकर नहीं देंगे, क्योंकि 10 रुपए बच्चे को कोई दे दे। अब आपके ज़माने का तो मेरे को पता नहीं, हमारे ज़माने में तो हमको कोई रुपया 2 रुपया दे जाता था, उसमें हमारी मम्मी का कब्जा होता था, अधिकार होता था। वो तो ऐसे ले लेती थी कि जैसे उसके लिए ही देकर गया हो। आजकल के बच्चे तो खैर बड़े हाईटेक हैं। तो वो बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलेगा तो उसके मन में डर रहेगा कि यार मैं जा रहा हूँ, क्या होगा, दुकान वाले को क्या कहूँगा, पैसे दूंगा वो क्या देगा मेरे को, समझ रहे हो ना। फिर वो एक बार जाकर ले आएगा तो थोड़ा उसके मन में डर खत्म होगा। फिर वो 2, 5, 10 बार गया तो उसके मन का डर वो वहाँ तक जाने का निकल जाएगा, फिर वो थोड़ा और आगे जाने लगेगा। यानी हर मामले में यही होता है, डर धीरे धीरे दूर होता है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। भय किन साधनों से दूर होते हैं? भय किन साधनों से दूर होते हैं? समझ लेना, तीनों हैं, ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल। यदि ये 3 साधन हो व्यक्ति के पास, होते तो सबके पास हैं, लेकिन कोई काम लेता है, कोई काम नहीं लेता। ज्ञान बल का मतलब क्या होता है? ज्ञान बल भाई अपने दिमाग के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, ज्ञान बल तो ये होगा। हृदय बल, मन में भावना अच्छी होनी चाहिए, मन में निडरता का भाव होना चाहिए। और शरीर बल, शरीर में भी थोड़ी ताकत होनी चाहिए। फिर अपने आप धीरे धीरे भय कम होने लगता है। तुम दोनों में गरीब बच्ची कौन सी है? बता दो मेरे को, कौन सी है? किसकी है ये बुक? तो गरीब कौन है? तू तो ऐसे हाँ नहीं कर रही जैसे कोई बहुत तगड़ी अमीर है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गए। आजकल भूत प्रेत का तो भय रहा नहीं, लगता है क्या तेरे को? अजय, भूतों का भय, भूत भी आ जाए वो खुद ही डर जाएगी। वैसे साइंस मानती है इस चीज, साइंस इस चीज को स्वीकार कर रही है आज कि यदि आत्मा है तो प्रेतात्मा भी है। आत्मा को तो मानते हैं, प्राण, जीवन, इसको तो मानते हैं। तो जिनकी एक गलत तरीके से मौत होती है वो क्या बन जाते हैं? अब ये लड़की मर जाएगी, क्या बन जाएगी? भूत नहीं, नहीं तू तो खैर वैसे ही है। अब आज के मानव को भूत प्रेतों का तो भय नहीं रहा। गौरव सुन रहे हैं ना? पशुओं की बात अभी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है। आजकल पशुओं का भी डर नहीं है। पहले तो ये होता था कि साहब जंगल होते थे, बहुत ज्यादा जंगल थे, और जंगल से पशु निकलकर आबादी क्षेत्र में आ गए और 2 को, 4 को, 10 को खा गए, वो डर भी नहीं है। 2 बातें हो गई, न तो आज के मनुष्य को भूत प्रेतों का भय है और न आज के मानव को जंगली जानवरों का डर है।
पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। जो डर, जो भय पहले नहीं था, वो भय आज उत्पन्न हो गया है। आज मनुष्य को मनुष्य से डर है, मनुष्य मनुष्य से भयभीत है। आज के मानव को न तो भूत प्रेतों का डर है, आज के मानव को न जंगली जानवरों का डर है। यदि आज के इंसान को डर है तो किससे है? केवल मनुष्य को मनुष्य से डर है। अभी क्लियर हो जाएगा आगे कैसे मनुष्य मनुष्य से डरता है। इस भय के छूटने के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। जानवरों वाला डर, भूत प्रेतों वाला भय, ये तो छूट गए पीछे, लेकिन ये डर जो मनुष्य को मनुष्य से है, ये डर तो छूटने का लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहा कि साहब 10-20 साल बाद कोई ये डर छूट जाएगा। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। मनुष्य के दुख का कारण क्यों है? एक मनुष्य दुखी होता है किसके कारण? दूसरे मनुष्य के कारण। अब अजय है अपने, अच्छा बच्चा है, रिजल्ट आया 12th का मान लो। अब यदि अजय के कोई अड़ोस पड़ोस का अजय से ज्यादा परसेंटेज बना लेगा तो अजय कुटेगा, घरवाले अजय को ठोकेंगे कि देख शर्मा जी के लड़के के कितने बढ़िया नंबर आए, अग्रवाल जी के बच्चे के कितने बढ़िया हैं, गुप्ता जी की बच्ची के कितने बढ़िया हैं। ये कह कर घरवाले इसको ठोकेंगे। मतलब इसकी पिटाई हुई किसकी वजह से? मतलब इसको भय हुआ, इसको डर हुआ मनुष्य की वजह से हुआ। ऐसे नाराज थोड़ी होता है नाम लेने से, क्योंकि नाम तो विद्वानों का लिया जाता है। सभ्यता से अब तक केवल इतना पड़ा है, आज हम सभ्य हो गए, एक सभ्य समाज में हम रहते हैं। सभ्यता से केवल इतना अंतर पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। दुख देने का जो तरीका है, दुख दान की जो विधियां हैं वो गूढ़ और जटिल हो गई हैं, बड़ी मुश्किल हो गई हैं। अगला किस रूप में हमको दुख दे, किस रूप में हमको दुख मिले, ये तरीका अलग हो गया है थोड़ा। उसका क्षोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब तो इस बात की आशंका तो नहीं रहती, आज इस बात की आशंका नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर खेत बाग बगीचे रुपए पैसे छीन न ले। तो पहले तो ऐसा होता था कि पुरानी फिल्मों में आपने कभी देखा हो, पुरानी फिल्मों में आपने कभी देखा हो कि साहब किसी को रुपए की जरूरत है, रुपए लेने के लिए ठाकुर साहब के पास गया या सेठ के पास गया। अब सेठ ये कहता, पहले लोग पढ़े लिखे होते नहीं, तो सेठ ये कहता कि भाई तू रुपया तो ले जा। ठाकुर साहब कहते हैं कि रुपया ले जा तू, लेकिन ऐसा कर तेरे जमीन के कागज रख कर दा। फिर वो जमीन के कागज रख कर जाता और इस कागज पर साइन कर। अब वो साइन करना जानता नहीं, वो अंगूठा लगाकर कागज रखकर वो पैसा ले जाता। अब या तो पहले से लिखा हुआ होता या खाली कागज पर। अब भाई आदमी के जब गले में अटक रहा हो पैसा चाहिए तो चाहिए, तो वो अंगूठा लगाकर जब पैसा ले जाता था। अब वो चाहे सेठ या वो ठाकुर साहब कुछ भी लिख लो उस कागज पर, या पहले से कुछ भी लिखा हुआ हो, क्योंकि पढ़ा लिखा होता तो वो अंगूठा थोड़े लगाता, साइन नहीं करता। और फिर क्या होता, उसका शोषण होता। उसके किसी ने 10,000 लिए तो वो 50,000 चुका होता है, और फिर भी ठाकुर साहब या सेठ जी कहते हैं कि देख भैया कि तो तेरा ब्याज ही आया है, मूल 10,000 तो बाकी है वो जमा करा। या तो वो जमा करा, और नहीं ये जो तू खेत के कागज रख कर गया है, मकान के कागज रख कर गया है, ये खाए पिए आ जाओ। ये स्थिति होने लग गई थी पहले, लेकिन आज वो स्थिति तो नहीं है। हमारा घर है, हमारा खेत है, हमारी दुकान है, हमारा ऑफिस है, आज इसको कोई छीन नहीं सकता। वो पहले वाला जमाना है। आज पैसा चाहिए बैंक लोन देने को तैयार है, पड़ोसी से ले सकते हैं। तो इन चीजों के तो आप छीनने के जाने के का कोई डर नहीं है, लेकिन एक बात का डर है। क्या है? कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बच्चे इन वस्तुओं से वंचित नहीं करते। सीधा तो नहीं छीन सकता, अपन पढ़ते हैं ना कि साहब प्लॉट के पैसे दे दिए, अपन ने प्लॉट खरीदा और प्लॉट के पैसे दे दिए, और जब काम शुरू करवाया तो वो एक आदमी आया कि ये प्लॉट तो मेरा है, ये रहा कागज, फर्जी प्लॉट बेच दिया। एक प्लॉट 3-3, 4-4 लोगों को बेच दिए जाते हैं। इस बात से लोग डरते हैं
इस धोखेबाजी से, इस फर्जीवाड़े से लोग डरते हैं आज कि कोई गलती से हमारे यहाँ साइन करवा ले और हमारी चीज छीन ले। समझ रहे हो? पर सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा। एक आदमी को, आज तो बड़े सभ्य हो गए हम, तो एक आदमी को दूसरे आदमी से जैसे पहले डर था, पहले भय था, वो भय नहीं रहा आज। पहले तो 5 किलोमीटर दूर रहने वाले आदमी से ही लोग डर जाते थे, जो जंगली लोग होते थे। क्यों डर जाते थे? क्योंकि वो तो प्रत्येक उस व्यक्ति से डरते थे जिसको वो पहली बार देखते थे। लेकिन आज आदमी को आदमी से डर नहीं है जैसा पहले रहा करता था। पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए। आज एक जाति दूसरी जाति से डरती है, एक जाति दूसरी जाति से डरती है। कैसे? करंट में देख लो आप, ये आरक्षण है। मीणे सोचते हैं कि अरे यार आरक्षण हटा नहीं देंगे। ब्राह्मण आंदोलन करते हैं, जाट आंदोलन करते हैं, गुजर तो कर ही रहे हैं। कौन कौन है? गुजर कोई नहीं है, ये क्या भैंस का मतलब गुजरी आंदोलन करते हैं और कोई नहीं करता। तो ये जातियां आपस में क्या सोचती हैं? जो जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, ये जातियां उन जाति वालों से डरते हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा। तो जाति संघर्ष हो सकता है। इसके अलावा एक देश दूसरे देश से डर रहा है। भारत पाकिस्तान से डरता है कि कहीं आतंकवादी नहीं भेज दे, कहीं आतंकवादी नहीं भेज दे, कहीं बम विस्फोट नहीं करवा दे। पाकिस्तान भारत से डरता है, पाकिस्तान भारत से डरता है कि कहीं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की वो तीसरी कोई और नहीं कर दे। एलएसी पर, एलओसी नहीं बोल रहा। भारत और पाकिस्तान के विभाजित करने वाली जो रेखा है वो तो एलओसी है, और भारत और चाइना को जो विभाजित करने वाली रेखा है वो एलएसी है। एक देश को दूसरे देश से भय है। अभी थोड़े दिन पहले भारत पाक बॉर्डर, भारत चाइना बॉर्डर पर गलवान घाटी, जगह का नाम है गलवान घाटी, वहाँ सैनिकों के भिड़ंत हुई थी भारत और चाइना वालों। तो चाइना वाले तो ये सोच कर आए थे कि भारत को हम 62 में हरा चुके, क्या है भारतीय हमारे सामने, ये सोच कर आए थे। डंडे लेकर आए थे, डंडों के तार बांध कर लाए थे। काहे के लिए? क्योंकि ये भी एक घोषणा पत्र है, ये भी एक समझौता है कि एलएसी पर रहने वाले सैनिक हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वो डंडारी है तो कोई बंदूक तोप तो है नहीं, तो वो लेकर आए और वो झड़प हुई आमने सामने। हमारे लगभग 20 से 22 सैनिक शहीद हुए थे और चाइना वालों के लगभग 40 से 45 सैनिक मरे थे। उसने आज तक डिक्लेयर नहीं किया। और चाइना वाले तो ये सोच कर आए थे कि भारत वाले कुछ कर ही नहीं सकेंगे, लेकिन भारत वाले तैयार थे अब की बार, क्योंकि जो गलती, जो भूलें 62 में कर दी, उन गलतियों को, उन भूलों को दोहराना नहीं चाहते। और एक बात और करना क्लियर, पेपर में पढ़ लिया करना, भारत पाकिस्तान की सेनाएं, भारत चाइना की सेनाएं इस समय कहाँ स्थित है, मैकमोहन रेखा पर है या एलएसी पर। कहने की जरूरत नहीं है मेरे को, उन्हें सफाई देने की जरूरत है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल स्पष्ट लिखा होता है एलएसी, जिसकी फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल का मतलब तो समझते होंगे। तो ये लोग एक दूसरे से डर रहे हैं। ये अभी मैंने पाकिस्तान के बारे में भी कही, हमको डर लगता है पाकिस्तान से कि पागल पड़ोसी है, पता नहीं कम वक्त आतंकवादी भेज दे, कहाँ विस्फोट करवा दे। नहीं लगता क्या डर? अच्छा, वहां के जो शासक हैं वो तो बार बार एक ही धमकी देते हैं कि साहब हमारे पास परमाणु बम है। डर लगता है उनको भी हमारे से डर है। एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए। परमानेंट कारण है वो। अब भारत पाकिस्तान का कोई समाधान नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा।
युद्ध भी अंतिम समाधान नहीं है। अपन ये सोचे आमने सामने का युद्ध हो जाए तो फिर भारत पाकिस्तान राजी राजी हो जाएंगे या भारत चाइना राजी हो जाएंगे, नहीं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष, सबल और सबल, बलवान से बलवान बलवान देश, ताकतवर ताकतवर देश, उनके बीच में अर्थ संघर्ष है। अर्थ पैसे का संघर्ष है। वो एक दूसरे का शोषण करके उसको दबाना चाहता है। अब ये पाकिस्तान इतना पैसा लगा रहा है, ये चाइना पाकिस्तान खूब पैसा लगा रहा है। यदि यही हालत रही तो आज के 20 से 25 साल बाद हो सकता है मैं नहीं रहूं, आप लोग रहेंगे। आज के 20, 25 या 30 साल बाद जैसे हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, तुम लोग ये पढ़ो कि पाकिस्तान चाइना का गुलाम हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बलवान राष्ट्र किसको दबा रहा है? कमजोर राष्ट्र। सबल और निर्बल देश, बलवान और कमजोर देश के बीच ये तो हो जाता है थोड़ा सा ही है ना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।